हमारे इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं हैं, वो एक आंदोलन है, एक पूरी की पूरी विरासत। और सोचिए, इनमें से एक को तो उनके अपने लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र और जेल में एक रहस्यमयी मौत। आखिर कौन थे ये बिरसा मुंडा? क्या था उनमें ऐसा कि उनके अपने लोग उन्हें धरती आबा, मतलब अर्थ फादर, और यहां तक कि भगवान कहने लगे? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा अलग रास्ता अपनाना होगा। हम शुरुआत करेंगे अंत से। बिल्कुल उस दिन से जब बिरसा मुंडा की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो तारीख थी 9 जून 1900। जगह थी रांची जेल। ऑफिशियल खबर क्या आई कि बिरसा मुंडा की मौत हैजे मतलब कॉलरा से हुई है। पर सच कहूं, किसी ने इस बात पे यकीन नहीं किया। शक ये था, और आज भी है, कि आदिवासी विद्रोह की इस सबसे बुलंद आवाज को जहर देकर चुप कराया गया था। सवाल यही है कि आखिर 25 साल के इस लड़के में ऐसा क्या था कि पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत उससे इतना खौफ खाती थी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब बिरसा ने इस दुनिया में आंखें खोलीं, ये वो समय था जब आदिवासियों से उनका सब कुछ छीना जा रहा था। उनका जंगल, उनकी जमीन, औरतों और उनकी पहचान तक। देखिए, सदियों से ना मुंडा आदिवासियों का जीने का एक अपना तरीका था, एक सिस्टम जिसे कहते थे खुटकट्टी। अब ये है क्या? जरा सोचिए एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय की है। ये सिर्फ कोई लैंड सिस्टम नहीं था, ये उनकी पूरी संस्कृति, उनके वजूद की बुनियाद थी। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की। यहां पर मामला एकदम साफ हो जाता है। देखिए कैसे दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ खुंटकट्टी सिस्टम जो कम्युनिटी और बराबरी की बात करता है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की लाई हुई जमींदारी प्रथा, जिसने जमींदार और साहूकारों को जमीन का नया मालिक बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी कल तक अपनी जमीन के मालिक थे, वो रातों रात उसी जमीन पर बंधुआ मजदूर बना दिए गए। कितना बड़ा अन्याय था ये। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ये सब काफी नहीं था, 1882 में एक नया कानून आ गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। सोचिए, इस एक कानून ने आदिवासियों से उनके जंगल ही छीन लिए, वो जंगल जिसे वो अपनी मां की तरह पूछते थे। अब हालात ये थे कि वो अपने ही घर में घुसपैठिए बन गए थे। बस इसी अन्याय और शोषण के माहौल में ना एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। और जानते हैं उस चिंगारी का नाम क्या था? बिरसा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक आम सा आदिवासी लड़का अपने लोगों के लिए धरती आबा बन गया। बिरसा का जन्म 1875 में उलीहातू गांव में हुआ। दिमाग के बहुत तेज थे, मिशनरी स्कूल में पढ़ने भी गए, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। और बस उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, स्कूल छोड़ दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपने समाज को अंदर से बदलने के इरादे से। अच्छा, एक बात समझना जरूरी है, बिरसा सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा, अंधविश्वास छोड़ो, शराब छोड़ो, समाज की बुराइयों से दूर रहो। उनकी बातों में आप कह सकते हैं एक जादू था, एक ऐसी ताकत थी कि लोग उन्हें कोई चमत्कारी पुरुष मानने लगे। और यहीं से उन्हें वो नाम मिला, धरती आबा, मतलब द फादर ऑफ द अर्थ। और ये बात तो और भी कमाल की है, बिरसा ने बिरसायत नाम से एक नए धर्म की ही शुरुआत कर दी। पर यह कोई कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल थी। इसके सिद्धांत बड़े सीधे थे। एक ही ईश्वर है, सिंह बोंगा। समाज में सुधार लाओ, प्रकृति यानी जल, जंगल, जमीन की इज्जत करो, और सबसे जरूरी अपनी संस्कृति पर गर्व करो। ये असल में अंग्रेजों के कल्चरल अटैक का एक जबरदस्त जवाब था। तो समाज को जगाने के बाद अब बारी थी सीधी टक्कर की, राजनीतिक लड़ाई की। और यहीं से शुरू होता है वो महान विद्रोह जिसे इतिहास आज भी उलगुलान के नाम से याद करता है। उलगुलान, इस शब्द का मतलब ही है महान हलचल, द ग्रेट ट्यूमल्ट। और ये सच में एक महान हलचल थी। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये जमींदारों, साहूकारों और पूरी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों का सबसे बड़ा, सबसे ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था। ये जंग थी अपने जल, जंगल और जमीन को वापस पाने की। और इस पूरे उलगुलान का एक ही नारा गूंज रहा था,
अबुआ दिशुमरे अबुआ राज, जिसका मतलब है हमारा देश हमारा राज। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये उस जमाने में। स्वराज का पूरा कॉन्सेप्ट इस एक लाइन में था। तो 1895 में जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेजों ने फौरन बिरसा को पकड़कर जेल में डाल दिया। उन्हें लगा मामला खत्म, पर वो गलत थे। 2 साल बाद जब बिरसा जेल से बाहर आए तो उनके अंदर की आग और भी तेज हो चुकी थी। उन्होंने गरेला वॉरफेयर मतलब छापामार युद्ध शुरू कर दिया। पुलिस चौकियों पर हमले, जमींदारों के ठिकानों पर हमले, पूरी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आखिर में 3 फरवरी 1900 को उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया और बस 4 महीने बाद ही जेल के अंदर उनकी रहस्यमयी मौत की खबर आ गई। अंग्रेजों को लगा होगा कि बिरसा को रास्ते से हटा दिया तो अब ये विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, पर वो कितना गलत थे। सच तो ये है कि बिरसा की मौत के साथ उनकी विरासत की असली शुरुआत हुई। बिरसा की कुर्बानी बेकार नहीं गई, बिल्कुल नहीं। उनकी मौत के ठीक 8 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने आदिवासी अधिकारों की पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। साल था 1908। तो 1908 में हुआ क्या? हुआ ये कि जिस ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को जेल में डाला, उसी सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। ये उलगुलान की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। इस कानून ने साफ साफ कह दिया कि आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। और तो और खुटकट्टी सिस्टम को भी कानूनी मान्यता मिल गई। मतलब जिस हक के लिए बिरसा ने अपनी जान दे दी, वो हक उनके लोगों को आखिरकार मिल ही गया। आज भी बिरसा मुंडा सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, वो आदिवासी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और अपनी पहचान की लड़ाई के सबसे बड़े सिंबल हैं। तभी तो उनके जन्मदिन 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी 25 साल की छोटी सी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना कितना जरूरी है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी, जल, जंगल और जमीन के हक की लड़ाई, वो आज के समय में कितनी रेलेवेंट है? आज जब पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेके बहस चल रही है, तब उनकी लड़ाई के क्या मायने हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारा जल, जंगल, जमीन वापस चाहिए।